मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, तेनालीराम और सोने की आम। प्यारे बच्चों, अब तक हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे। ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा क्योंकि वह शाही विदूषक है। यहाँ तक हम करा चुके थे क्योंकि वह शाही विदूषक हैं। यहाँ तक करा चुके थे, अब आगे कराएंगे। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुँच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। भोजन करने के पश्चात सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखें आग में गर्म कर रहा है। सलाखें, छड़, लोहे की छड़। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखें आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ घुटनों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनके घुटनों की सिकाई करता, वे मर गईं। मेरी माँ घुटनों के दर्द से बहुत परेशान थी। मृत्यु के समय उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैं उनके घुटनों की सिकाई करता गर्म छड़ों से, गर्म सलाखों से, उससे पहले वो मर गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आप लोगों के घुटनों की सिकाई करनी पड़ेगी, जैसी कि उनकी अंतिम इच्छा थी। अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आप लोगों के घुटनों की मुझे सिकाई करनी पड़ेगी। सलाखों से, गर्म छड़ों से मुझे सिकाई करनी पड़ेगी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए, गुस्से में आ गए। वे वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। वे गुस्से में तेनालीराम से बोले, क्या हमें गर्म सलाखों से दागने से तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी? तेनालीराम बोला, महोदय, यदि महाराज सोने के आम दान करके अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं तो मैं अपनी माता की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? महाराज की माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं आम दान करूं, लेकिन आम दान करती उससे पहले वो मर गई। तो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने सोने के आम दान किए, तो उनकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी हो गई होगी। तो मेरी माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं गर्म सलाखों से उनके घुटनों की सिकाई करूं, और मैंने सिकाई तब तक कर नहीं पाई जब तक यानी वो मर गई। तो उनकी भी इच्छा तो पूरी हो सकती है, अपनी माता की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? यह सुनते ही ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वे बोले, तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो, हम वे सोने के आम तुम्हें दे देंगे। हम वे सोने के आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही है कि वो सोने के आम हम आपको दे देंगे, पर लेकिन हमें किसी भी प्रकार जाने दो यहाँ से। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए, गुस्सा हुए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। राजा ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों को दान दिए हुए आम ले लिए? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो ब्राह्मणों की लालच की प्रवृत्ति, जो उनका लालच का स्वभाव है, जो उनका लालच का स्वभाव बन गया है, अपितु मैं तो ब्राह्मणों के लालच की प्रवृत्ति यानी स्वभाव पर रोक लगा रहा था।
यदि वे अपनी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं सहन कर सकते? सही बात है। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं और आपकी माँ की इच्छा पूरी हो सकती है, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं सहन कर सकते? ऐसा करने से मेरी भी माँ की अंतिम इच्छा पूरी होगी। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। ब्राह्मण अपने कृत्य यानी कार्य पर, किए हुए कार्य पर, ब्राह्मण अपने किए हुए कार्य पर पहले से ही शर्मिंदा थे, पहले से ही लज्जित थे। वे सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चले गए। प्यारे बच्चों, हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लालच करने से हमें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। लालच करने वाले व्यक्ति को हर समय लज्जित होना पड़ता है, हर समय उसे नीचा देखना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, पूरा होता है। अब हम अगले राउंड में इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।